सब लोगों ने 2-2 मिनट का मोनोलॉग दिया, कोरी गफ्फाजी, लफ्फाजी जिसको कहते हैं। हम एक हो गए, बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर रही है, देश पे खतरा है, संविधान पे खतरा है। कश्मीर वाले बोले तो उनको लगता पहले ही बोल दिया कि 370 पे नहीं बोलना, क्योंकि वो लोग तो खुलेआम बोलते हैं कि जैसे ही हम 370 आप वापस बहाल कीजिए। मुझे लगता है कि अगर ये संविधान बचाने की लड़ाई है जो है, अगर जनतंत्र बचाने की लड़ाई है, जनतांत्रिक व्यवस्था बचाने की लड़ाई है, तो कांग्रेस को अपना स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं होगी बात। ऐसे केवल अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई लड़ेंगे तो फिर देश का संविधान और जनतंत्र नहीं बचेगा। तो कांग्रेस का इतिहास है, ये पहल करेंगे, लेकिन अगर इनका प्रधानमंत्री नहीं होगा या 10 जनपद से सरकार नहीं चलेगी तो उस सरकार को ही चलने ही नहीं देते। 12 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, ये रिकॉर्ड है। मजलिस में मिलके बैठ गए जुगनू सारे, मजलिस में मिलके बैठ गए जुगनू सारे, और ऐलान हुआ सूरज को ढकना होगा। आज विपक्ष की पहली बैठक में ही विपक्षी एकता का गुब्बारा फूट गया। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल अलग थलग नजर आए, वहीं राहुल गांधी के दूल्हा बनाए जाने पर कई विपक्षी पार्टियां भी बिफर सकती हैं। इसी पे जोरदार डिबेट सुनी। ये सब तमाम बातें हैं जो सिर्फ आज कोरी लफ्ज़ दिया, राहुल गांधी ने समअप किया इसको बहुत अच्छी तरह से कह के कि आज नीतीश जी ने पटना में बुला के हमें लिट्टी चोखा खिलाया और बहुत अच्छे गुलाब जामुन खिलाए। तो ठीक है, लिट्टी चोखा गुलाब जामुन खाने के लिए सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया, बहुत अच्छा ही। फिर 2 महीना बाद, एक दिन 15-20 दिन के बाद शिमला में इकट्ठा होंगे, तो शिमला की ठंड का मजा लेंगे फिर से। अभी आप देखते जाइए, इसी मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल बीच से उठ के निकल गए। आपने आम आदमी पार्टी का अभी अपना व्यू बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे, ममता बनर्जी उठ के चली गई। अब राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की अगर इस राजनीतिक बात अगर आप करिए तो इस राजनीतिक बात पे ममता दी का बयान तो पहले ही आ चुका है जी। तो हमें इन सबसे कुछ नहीं कहना है। देखिए, सारे गंदगी एक तरफ जितना इकट्ठा होंगे ना, सारे गंदगी एक तरफ जितना इकट्ठा होंगे, कमल उतना ही खिलेगा। और इन लोग सबको एक सुर में नरेंद्र मोदी जी को बधाई देनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि सत्ता कराती बैर, मेल कराता चाय वाला। चित्रा जी, देखिए, बीजेपी को अब अपना आगे का समूचा भविष्य 70-100 सालों तक छिद्रान्वेषण करके ही उसी के सहारे गुजारना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है, इनके साहब को भी पता है कि उनकी लुटिया डूब चुकी है। हम मित्रों और मित्र हमारे की पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बहुत बुरी तरह ये पराजित भी होंगे। 2024 में तो होंगे, पहले भी सारे राज्यों में हारेंगे। ये देश समझ गया है, ठीक है, पहले से भी ये देश इस बात का, हमारा सांस्कृतिक धरोहरों का देश है कि परनिंदा और आत्म प्रशंसा और बिना गुण के प्रशंसा करते रहना। चित्रा जी, इनको जवाब, जिसके में कोई गुण विशेषण नहीं है। लोग ऊब जाते हैं, आ रही हूँ। लोग सुनते ऊब जाते हैं। ये बड़ा आप लोगों का सबका बड़ा योगदान है। ये जो लोग मोदी जी या बीजेपी का गुणगान करते हैं, उनका ये बड़ा देश पे उपकार और एक तरह से कृपा है कि एक जिसकी में कोई क्षमता नहीं है, जो सिर्फ पर निंदा ही करता है, आत्म प्रशंसा ही करता है, कुछ देश को दे नहीं पाता है, कुछ करता भी है तो सिर्फ अपने मित्रों के लिए करता है, तो लोग इससे ऊब गए हैं। और ये जितना कंटिन्यू रहेगा उतनी हमारी सीटें रोजाना 2, 4, 5, 10 विपक्ष की बढ़ती रहेगी। मुझे लगता है कि अगर ये संविधान बचाने की लड़ाई है जो है, अगर जनतंत्र बचाने की लड़ाई है, जनतांत्रिक व्यवस्था बचाने की लड़ाई है, तो कांग्रेस को अपना स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं होगी बात। ऐसे केवल अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई लड़ेंगे तो फिर देश का संविधान और जनतंत्र नहीं बचेगा। सबको अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर फैसला लेना पड़ेगा। सबको ये तय करना परेगा इस देश के संविधान व्यवस्था इंपॉर्टेंट है या उनके लिए अपनी पार्टी की महत्वाकांक्षा इंपॉर्टेंट है। अखिलेश जी, जवाब दे दीजिए, क्या राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने से आम आदमी पार्टी चढ़ गई है? और अध्यादेश पर क्या है स्टैंड आप लोगों का? वो कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अध्यादेश पर किनारे हो गए हैं। एकदम जवाब दे रहा हूँ, सबका जवाब दे रहा हूँ। चित्रा जी, पहले आलोक जी का जवाब दे दूं को गिना रहते कितने वोट से कहाँ जीते हैं। भैया, वो चुनाव मोदी जी ने अपने कर्मों पे, अपने सरकार के ऊपर नहीं लड़ा था। वो चुनाव पुलवामा की देन थी। पुलवामा नहीं होता तो आप उसी चुनाव में 150 नहीं क्रॉस कर पाए होते। ये जान लीजिए, इस गलतफहमी में मत रहिए। और पुलवामा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आज छुपा हुआ नहीं है, बताने की भी आवश्यकता नहीं है क्या कारण था। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी को यह तय करना है
कि वो विपक्ष के साथ है कि बीजेपी के साथ है, क्योंकि विपक्ष तो सरेआम ताल ठोक के पिछले कई वर्षों से एंटी बीजेपी है, बीजेपी के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी कई अवसरों पर, अधिकांश अवसरों पर बीजेपी के साथ गई। तो आज जब विपक्ष एक हो रहा है तो पहले उन्हें तय करना है कि नहीं, हमें इस सरकार के, दिल्ली की सरकार के खिलाफ रहना है, किसी भी कीमत पे खिलाफ रहना है। पहले ये प्रण उन्हें दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही किसान बिल था जिसके सारा विपक्ष इस बिल के खिलाफ था और ये लोग उसको सदन में पास कर रहे थे। कई बार सारा विपक्ष ने पत्र लिखा राष्ट्रपति को, चाहे सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो चाहे कोई और हो, और इन्होंने तब विपक्ष का साथ नहीं दिया। तो आज इन्हें तय करना है। हम लोग चाह रहे हैं कि विपक्ष के साथ रहें, हम लोग इनका साथ देने को भी तैयार होंगे, लेकिन पहला प्रण, पहला तय इन्हें करना है, क्योंकि उस अतीत के अनुभवों को किसी को ऐसा ना लगे। इन्हें स्पष्ट रूप से कहना है कि भाई हम विपक्ष के साथ हैं। मैं भी चित्रा जी यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ऑर्डिनेंस के साथ नहीं खड़े हो, इसका मतलब है कि आप बीजेपी के पाले में खड़े हैं। अगर आप इस काला अध्यादेश के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे, तो मतलब ये तय होता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को साथ देना चाह रहे हैं। आपकी मेमोरी बहुत कमजोर हो सकती है अखिलेश जी, आपको याद होगा कि किसान आंदोलन का सारा समर्थन, सारी व्यवस्था, इस लड़ाई को मजबूती से अरविंद केजरीवाल लड़े थे। उन्होंने कहा था किसानों के लिए जेल हम नहीं बनने देंगे यहाँ के सीएम को। आपकी मेमोरी थोड़ी वीक हो सकती है, लेकिन मैं पास करा दो उस बिल को। लेकिन एक बात मैं बता दूं आप कि देश के सभी अपोजिशन ने अलग अलग कहा है कि हाँ, ये काला अध्यादेश के खिलाफ हम राज्यसभा में आपके साथ खड़े होंगे। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस पत्ते क्यों नहीं खोल रही है? कांग्रेस को किस बात का डर है? कांग्रेस किस तरह से आज इस मिलने का टाइम ही नहीं दिया है अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने। हाँ। तो फिर ये तय होता है ना कि अगर मान लीजिए आप ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं, तो फिर जनतंत्र की बात आप कैसे कर सकते हैं? संविधान की बात आप कैसे कर सकते हैं? जनतांत्रिक व्यवस्था की बात कैसे कर सकते हैं? नहीं, कोई मुश्किलें नहीं बढ़नी। नंबर चित्रा जी, टेक अवे इस गैदरिंग का क्या है वो लालू जी ने क्लियर कर दिया। आपस में ही पहले ये था ना कि मैं नहीं बनूंगा, तो बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि दूल्हा कौन है, तो लालू जी ने फौरन लपक के राहुल जी को दूल्हा बना दिया। तो अब नीतीश बाबू क्या सोचेंगे, ममता दीदी क्या सोचेंगे, केजरीवाल क्या करेंगे, उधर को क्या करेंगे? देखिए, ये राजनीतिज्ञों के बीच में से राजनीति निकल के दिख रही है, ये है सबसे बड़ा टेके पे। और दूसरी बात, जहां तक जनता का सवाल है ना चित्रा जी, खिचड़ी सरकारें इस जनता ने देखी हैं। इसी जनता के मैंडेट की वजह से खिचड़ी सरकारें बनी थी। देवगौड़ा की सरकार, गुजराल की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार, और किसने गिराई ये सरकारें? देवगौड़ा की सरकार कांग्रेस ने गिराई थी, चंद्रशेखर की सरकार जो है कांग्रेस ने गिराई थी। और काई ग्राउंड पे कि जी हमारे घर के बाहर सिपाही लगा दिए, सिपाही कर रहे हैं। तो कांग्रेस का इतिहास है, ये पहल करेंगे, लेकिन अगर इनका प्रधानमंत्री नहीं होगा या 10 जनपद से सरकार नहीं चलेगी तो उस सरकार को ही चलने ही नहीं देते। 12 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, ये रिकॉर्ड है। तो सरकार, जो जनता जो है, क्या इस देश की दोबारा इसको देखना चाहेगी? और वो भी खास तौर से जबकि भ्रष्टाचार के बैगेज बंधे हुए हैं, सब केसों में लिप्त हैं, कुछ जमानत में है, कुछ जेल में है, कुछ जेल जाने को तैयार है। देखिए, असली एका क्यों कर रहे हैं वो भी समझना पड़ेगा। इसके पीछे एका का सिर्फ एक ही कारण है कि जेल जाने से बचना है। गए थे ना सुप्रीम कोर्ट पिटीशन लेके कि भाई ये ईडी बचाओ, सीबीआई बचाओ, और ये हमारे घर पे आके इन्वेस्टिगेशन करे। जनता एक एक चीज को नोट कर रही है। बीजेपी आपको याद है हैदराबाद में जब भाजपा के फोटो सेशन कराया था? हाँ। कौन दुरुपयोग आपके खिलाफ ना हो जाए, हमारे खिलाफ ना हो जाए, किसी ईमानदार के खिलाफ ना हो जाए, कैसे हो जाएगा? जब तक कहीं धुआं नहीं होगा तब तक आग की बात कैसे होगी? जब तक करप्शन में कोई इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक आपने फाइल में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। मजलिस में मिलके बैठ गए जुगनू सारे, मजलिस में मिलके बैठ गए जुगनू सारे, और ऐलान हुआ सूरज को ढकना होगा। अरे मत चित्रा जी, अभी आप खुद ही देख रही हैं, एक का दूध उबलने के पहले ही फट गया, अरविंद केजरीवाल निकल गए। कांग्रेस की मलाई आप देख ही रही हैं, कितने अच्छे अच्छे बोल निकल रहे हैं। ममता आज बैठ गए, नीतीश जी ने रसगुल्ला खिला दिया, गुलाब जामुन, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने शुरू में कहा था कोई लफाजी है, ये कोई मिलने वाले नहीं जा रहे हैं।
अरे दूध बांटने समय लाठियां चलेंगी आपस में, जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो। आपको क्या पता चलेगा? सीट शेयरिंग की जब बात होने लगेगी तो लाठियां चलाने लगेंगे आपस में। भाजपा का खाइए, ठीक है ना, जब सीट शेयरिंग की बात होने लगेगी तो लाठियां चलेंगी आपस में। अभी आप लोग आराम से एंजॉय कीजिए, थोड़ा खाना पीना खाते रहिए, फिर शिमला में जाइएगा, थोड़ा ठंडे मौसम का मजा लीजिएगा। अच्छा, ममता दी आएंगे शिमला तक, अभी जाइएगा वहां पे, खाइएगा आराम से, है ना, और वहां पे ठंड के मौसम का एंजॉय लीजिएगा। थोड़ा चुनाव इसी तरह मीटिंग चलते रहेगी, 24 का चुनाव निकल जाएगा, फिर 29 के लिए रणनीति ज्यादा अच्छी से बनेगी। मुझे लगता है समय काफी मिलेगा इन लोग को। विपक्ष के 15 राजनीतिक दलों के नेताओं ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए साझा रणनीति तय करने के लिए शुक्रवार को मैराथन बैठक की। सूत्रों की माने तो इसमें किसी निर्णय पे नहीं पहुंचा जा सका। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक के दौरान तीखी बहस हुई। इस बैठक के बाद विपक्षी पार्टी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। जब इसे लेकर नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल का प्लान जाने वाला था, इसलिए वह दिल्ली निकल गए। राहुल गांधी ने भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के बीच नोकझोंक और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर दोनों के बीच किस मुद्दे पर गर्मागर्मी देखने को मिली। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल ने विपक्षी पार्टी से हटकर कुछ देर बाद अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया। दरअसल आप और कांग्रेस के नोकझोंक की वजह केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश है। आपको बता दें कि दिल्ली सीएम केजरीवाल केंद्र के लाए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे थे। अगर राज्यसभा में सीएम केजरीवाल को विपक्षी दलों का समर्थन मिलता है तो केंद्र के अध्यादेश को कानून बनने से रोका जा सकता है। इसी एजेंडा को लेकर सीएम केजरीवाल पटना में हो रही विपक्षी दलों की बैठक में भी पहुंचे थे। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने गुरुवार को कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल बैठक में शामिल नहीं होना चाहते तो ठीक है, उनकी कमी महसूस नहीं होगी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी से मुकाबला करने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने के लिए विपक्षी बैठक हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी इसमें शामिल नहीं होना चाहती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।